हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, नीलम यादव ब्लॉग में। और जी मैं आपको बता दूँ, आज है महालक्ष्मी का उपास। तो मैंने आज सुबह नहा धो के पूजा कर ली थी और उसके बाद घर के सारे काम निपटा के ये दोपहर में मैं शाम की पूजा की तैयारी कर रही थी। जो शाम को पूजा में भोग लगता है ना, तो उसी का मैं वो कर रही थी तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही थी ये बेसन की गुजिया। ये थोड़ी सी मुझे कम बनानी आती, फिर भी मैं काम चलाओ बना लेती हूँ। तो ये बेसन की बनती है, ये नमकीन वाली। और इसमें खुरमे और बत्तियाँ का भोग लगता है, तो खुरमे भी बनाने पड़ेंगे मुझे इसके बाद, मीठे वाले। हम जो हमारे वहाँ हरियाणा में तो शक्करपारे बोलते हैं और वो बर्फ़ी जैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ वो गोल गोल ही बनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद मैं उसकी तैयारी करूँगी और फिर पूजा के सामान की तैयारी करूँगी। फिर शाम को होगी पूजा। और आप लोग बने रहना लास्ट तक ब्लॉग में। और आपके यहाँ किस किस के यहाँ महालक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ ये उपास होता है। हमारे हरियाणा में तो नहीं होता है ये, यहीं होता है एमपी में। तो बहुत सालों से कर रही हूँ मैं। आंटी थी, एक आंटी है उनने मेरा रखवा दिया था ये उपास, तो मैं तभी से कर रही हूँ ये उपास। और जी आप बने रहना लास्ट तक ब्लॉग में। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। और ये जो मैंने बतिया और खुरमे बनाए थे, इनको मुझे तलना है। तो मैंने यहाँ ले ली लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्या है, जल्दी फ्राई हो जाता है, मन जल्दी तले जाते हैं। चीज़ जो तलने वाली चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें तेल भी कम लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो जी हाँ, मैंने अठवाइयाँ बना ली थी। अठवाइयाँ मतलब 8 पूड़ी होती है जो माता जी को चढ़ती है बिना नमक की। तो मैंने सबसे पहले वो बना ली थी। और उसके बाद यहाँ बतिया तल रही थी। तो उसके बाद मुझे तलने होंगे खुरमा। और आज मैं बहुत लेट चल रही हूँ। अभी टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं। 5 बजे मुझे पूजा में जाना है और अभी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। ना मैंने पूजा की थाली तैयार की है, ना सामान, ना खुद। तो जी बस अब मैंने ये बना के रखी है, अब इनको तल लेती हूँ जल्दी से। तो जी देखो यहाँ मेरे ये तल लिए हैं मैंने। बतिया है, खुरमा है, और ये जो ये बतिया है, ये खुरमा है, और ये अठवाइयाँ हैं। और ये जो थोड़ा पानी बच गया था, तो उसके मैंने गुलगुले बना लिए। गुलगुले तो मेरी माँ बहुत अच्छे बनाती थी, मेरे से तो ऐसे ही बनते हैं। तो जी हाँ, मैं भी तैयार होने में लग गई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। फर्स्ट टाइम ऐसी गलती हुई है, पता नहीं मुझे क्यों, बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्योंकि जो महावर लगाते हैं ना, वो माता जी को चढ़ाने के बाद चढ़ा लगाते हैं। पर मेरे एक है, एक हमारी सदस्य है फैमिली का, जो कोलकाता में रहते हैं। तो वो कोलकाता से महावर लेके आई थी मेरे लिए। तो मैंने भगवान जी को पहले चढ़ा दिया था। और पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि आज मैं अपना ये वाला महावर लगाती हूँ। तो मैंने ये महावर लगा लिया पूजा से पहले ही। मुझे ध्यान ही नहीं था बिल्कुल। और यहाँ ये मैं कर रही हूँ मेरी पूजा की थाली तैयार। तो यहाँ सब सामान मैंने ला के रख दिया था। तो बच्चे बोले चलो हम जमा देते हैं, तो बच्चों ने मेरी पूजा की थाली तैयार कर दी थी जब तक मैं भी तैयार होने चली गई थी। तो यहाँ फल फूल चढ़ाते हैं। और ये कमल का फूल ले आए थे माता जी को चढ़ाने के लिए। तो फूल तो मार्केट से ही लाए थे, क्योंकि घर में तो हमारे फूल लगे नहीं हैं। तो फिर वहाँ एक कमल का भी ले आए थे और एक नारियल। और वहाँ हाथी की पूजा होती, तो हाथी को चने खिलाते हैं। तो यहाँ मैंने चने भी रख लिए और पूरा प्रसाद का सामान, हवन, टीका, चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब। और देखो जी मैं आ गई हूँ पूजा वाले घर। तो ये है हाथी, और हाथी के ऊपर बैठी है माँ लक्ष्मी जी। तो आज अभी इसका करेंगे पूजा। तो मैंने आपसे बताया था ना कि मेरे से गलती हो गई थी। तो जैसे गलती मेरे से यही हुई थी कि यहाँ जैसे माता जी को जब महावर चढ़ा दिया, उसके बाद सब लेडीज़ें देखो महावर लगा रही, और मैंने पहले लगा लिया था। तो मैं माता जी से क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और माता रानी माफ़ कर देगी नादान समझ के। तो जी अब यहाँ सब लोग महावर लगा रहे हैं, इसके बाद होगी पूजा। तो एक दीदी है जो पंडित है, दुबे हैं, नहीं चौबे हैं। तो वो आती है पूजा करवाने। तो वो अच्छे मंत्रों से, विधि विधान से पूजा करवाती है। और यहाँ सब ने माता जी की जो चढ़ावा रहता है वो चढ़ा दिया है। और उसके बाद अभी दीदी कथा सुनाएगी, फिर उसके बाद हवन होगा, और हवन के बाद आरती होगी। ये दीदी है जो पंडित है, और ये कथा करवा रही है।
तो जी आप लोग बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और आप लोग थोड़ी सी मुझे हिम्मत दो और सपोर्ट करो तो मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा व्यू नहीं आते ना तो मेरा भी मन नहीं करता बनाने का, और मैं फिर पता नहीं एक दो वीडियो डालती हूँ फिर मैं खुद अंदर से डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं नहीं बना पाती। तो प्लीज़ आप लोग मेरे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू।